हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिध्य, एक ऐसी जगह जहां पर मैं आपकी मदद करता हूं आपके ऑलरेडी प्रेजेंट कनेक्शंस को रीबिल्ड करने में और स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिकलिटी देता हूं, इन प्रैक्टिकलिटी इन स्पिरिचुअलिटी देता हूं। सो अभी तक हम जो चल रहे थे, ये सारी बातें चल रही थी। इवेंट क्रिएट कैसे होता है इंसान की लाइफ में, एनर्जी की बात हुई, इंटेंशन की बात हुई, समय की बात हुई और स्पेसेस की बात हुई। अब मैं आपको समझाता हूँ, अब आप सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। आप समझ चुके हैं भाई स्पेस क्या होता है, स्पेस टाइम क्या होता है, टाइम स्पेस को कैसे अफ़ेक्ट करता है, एनर्जी इंटेंशन क्या होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें डिफ़र करती हैं, कैसे ये एक इवेंट क्रिएट करती हैं और एक्चुअल में इसको समझने के बाद आपको लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन भी समझ में आ जाएगा। ओके। सो अब क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई समय एक सबसे पहले टाइमलाइन चलती है। आप अब कभी वीडियो एडिटिंग करेंगे ना, सबसे पहले उसमें टाइमलाइन आती है। टाइमलाइन के हिसाब से ही आप उसमें वीडियो डालते हो, है ना? ऐसे ही है ना? सो ऐसे ही आपकी लाइफ में भी सबसे पहले एक टाइम आता है। सबसे पहले एक समय की लाइन आती है कि भई एक समय बनता है आपका, आपकी अपनी लाइफ में एक टाइम फ्रेम चल रहा है। उसके हिसाब से अलग-अलग स्पेसेस आती हैं, जो एक एनर्जी क्रिएट करती हैं। उस एनर्जी का जो स्पेस ने एनर्जी क्रिएट करी है, समय ने भी एक एनर्जी क्रिएट करी है, उसकी वजह से स्पेस क्रिएट हुई, उसकी वजह से एक स्पेस क्रिएट हुई। इन सब का एक एजेंडा है। हो सकता है आपको कुछ सिखाने का, कुछ बताने का, जो भी है, देयर इज़ अ एजेंडा, इन सब का एक एजेंडा है। और आपकी एनर्जी और इंटेंशन के ऊपर इस एजेंडा का फुलफिलमेंट लिखा होता है। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टाइमलाइन आया जहाँ पर आपको ये चीज़ सीखनी थी जो मैं सिखा रहा हूँ। वो समय था, आपका समय चल रहा है, आप रिसीव करने के मोमेंट में होता है ना, कुछ सालों तक आपने कभी कुछ नहीं सीखा, ना कभी आपने आप मन था बट आप कभी सीख नहीं पाए क्योंकि समय नहीं बना। तो आपका एक समय बना जब आपको कुछ सीखना था, उसके लिए एक स्पेस क्रिएट हुई। अचानक से आपके पास यूट्यूब चैनल में वो रील्स आने लग गई, वो वीडियोज़ आने लग गई, जो आप सीखना चाहते हैं, मेरी वीडियो आने लग गई। ये एक स्पेस क्रिएट हुआ। अब आपकी इंटेंशन और एनर्जी थी रिसीव करने की, इसलिए आपने मेरी ये वीडियो बैक टू बैक देखी और आप अभी देख रहे हैं और आज सीख रहे हैं। मेरी इंटेंशन इस चीज़ को क्रिएट करने की थी, मैं चाहता था किसी की हेल्प करूँ, तो आज से 5 साल पहले भी मैं चाहता था, बट ना मेरे पास ना मेरा वो समय था मैं दे सकता हूँ, ना वो स्पेस कभी क्रिएट हुई। फिर एक समय आया जब मेरे पास वो स्पेस बनी, जहाँ पे मैं दे सकता था, ये अचानक से एक सेटअप बना जहाँ पे मैं ये दे सकता था और मेरी इंटेंशन देने की थी, इसलिए वो एनर्जी है मेरी इस वीडियो को देने के लिए, इसलिए शायद आप तक पहुँची है। तो इस तरीके से ये इवेंट क्रिएट हुआ है कि आप सीख रहे हैं और मैं सिखा रहा हूँ। इवन तो पता नहीं मैंने कब रिकॉर्ड करी है और पता नहीं आप कब देख रहे हैं। बट स्टिल ये इवेंट हुआ। क्यों? क्योंकि हमने चारों जो लॉक्स थे, जो चारों व्हील्स थे, उनको हमारे सेट बैठ गए। कैसे? एनर्जी का, इंटेंशन का मेरे लेवल पर और स्पेस में बना किसकी वजह से? टाइम के एजेंडा की वजह से। समझे आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अब इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अब ये अच्छा होगा, बुरा होगा, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और कई बार दिक्कत क्या होती है, कई बार एस्ट्रोलॉजर्स की बातों से ना हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं कि ये क्या बात बोल दी, आपका समय खराब चल रहा है, आपकी तो राहु की दशा चल रही है, आपकी तो शनि की दशा चल रही है, आपके तो केतु मारक हैं, आपका तो सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य आपके मारक हैं और मतलब मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा ज्ञान है, मतलब ज़िंदगी कम पड़ती है उसको सीखने में, समझने में। इतनी किताबें हैं, इतने लोग हैं, रिसर्चेज़ करने के बाद ही कोई इंसान कभी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है और मैं तो कहता हूँ मैं एस्ट्रोलॉजर प्राइमली आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। हाँ, कई बार मैं एस्ट्रोलॉजी चार्ट इसलिए देखता हूँ जस्ट टू गाइड कि स्पिरिचुअल तरीके से किसकी हेल्प कर सकता हूँ। कई बार मुझे उसमें सोल पाथ दिख जाता है, कई बार कुछ ऐसी चीज़ दिख जाती हैं जो शायद किसी को हेल्प कर सके। बहरहाल कई बार ज्योतिष की बात सुन कर के हम सब डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। वो एक नेचुरल सी चीज़ है। क्योंकि जनरली हमको उतना ज्ञान नहीं होता और जब कोई कहता है कि समय खराब चल रहा है तो सब घबरा जाते हैं। मगर टेंशन मत लीजिए, अगर समय खराब है ना, तो एक आप देखिए एक आपका टाइमलाइन खराब है, फॉर एग्ज़ाम्पल खराब कुछ नहीं होता, आपको ये समझना होगा कि यार वो किसी एजेंडा की वजह से आया है, वो समय ना आपको सिखाने के लिए आया है, कोई ना कोई लेसन देने के लिए आया है। मैं बताऊँगा क्यों ये समय खराब होता है, जब मैं आपको लास्ट तक पहुँचूँगा, तब मैं आपको बताऊँगा क्यों किसी का टाइम खराब होता है, क्यों होता है। वो क्यों के पीछे बहुत सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं, बहुत सारी स्पिरिचुअल बातें हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे लॉज़ हैं जो काम करते हैं, मैं आपको लास्ट में समझाऊँगा। बट बहरहाल समय अगर खराब है फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ पर एन एस्ट्रोलॉजर, तो वो बोलेंगे कि आपका समय खराब है या बोलेंगी आपका जब समय खराब है तो भाई उस हिसाब से स्पेसेस बनेंगी और आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुँचेंगे जहाँ सब कुछ गड़बड़ होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जब समय ठीक नहीं होता तो सब कुछ ही बढ़िया होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि जब समय ही ऐसा चल रहा है तो सिचुएशंस आएँगी। बट अगर आपकी एनर्जी और इंटेंशन उस जगह पर अब उस च चीज़ से बाहर निकलने की है या उस चीज़
को समझ करके उस चीज़ का उस टाइम के एजेंडा को समझ के आगे बढ़ने की है, आप पार पा जाएँगे बहुत जल्दी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक समय बनता है, हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं जो टाइम था, समय को आपको क्या सिखाना था? समय रैना नहीं, समय, केवल समय। तो अगर आपको समय ने क्या सिखाना था? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सिखाना था प्यार करना। आपको सिखाना था कि भई सबसे पहले अपने आप से प्यार करो, तभी कुछ अच्छा होता है। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, तो वो गड़बड़ होगी। हो सकता है पिछले जन्म में भी आपने अपने आप से प्यार ना किया हो, अपने काम में फँसे रहे हों, बहुत सारी चीज़ों की वजह से दिक्कत हो रही हो। तो एक समय क्रिएट होगा जहाँ पर आपको समय चाहिए अपने लिए। तो समय का एजेंडा क्या है? यार आपको अकेला करना है, जिससे कि आप अपने ऊपर फ़ोकस कर पाएँ और आप अपने आप से प्यार कर पाएँ, अपने बारे चीज़ें देख पाएँ। तो आपको क्या लगता है, वो क्या करेगा? मतलब समय मतलब आपको क्या लगता है कि अगर आपको प्यार करना सिखाना है, तो वो क्या करेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको खाना खाना सिखाना है तो समय क्या करेगा? जैसे समय छोड़िए अगर आपको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में आपको किसी ने आपको साइकिल चलाना सिखाना है तो वो क्या करेंगे? वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे ना कि आप साइकिल लेकर के कुछ काम कर पाएँ। आपके सामने खाना रखेंगे, आपको भूखा रखेंगे कई दिन कि जिससे कि आप तमीज़ से खाना खा पाएँ। ऐसे ही तो होगा ना? तो समय को भी अगर आपको प्यार करना सिखाना है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि वो आपको बहुत सारा प्यार देगा। वो आपकी तरफ से एक ऐसी स्पेस क्रिएट करेगा, जहाँ पर आपके पास कोई होगा ही नहीं। कोई हो वो आपको ना आइसोलेशन में लेके जाएगा। आपके नज़दीक जो दोस्त होंगे, वो भी आपसे दूर होने लग जाएँगे। तो वो समय का एजेंडा है ना, भैया समय ने आपको सिखाना है। आपको सिखाना है प्यार करना क्योंकि पिछले जन्म में भी आपने प्यार नहीं किया था अपने आप से, आपने अपने आप को नॉर्मल छोड़ दिया था। तो समय का एजेंडा है भैया आपको प्यार सिखाना। तो वो क्या करेगा? स्पेस क्रिएट करेगा। हो सकता है आपको फ़ौरन भेज दे। मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जितनी बार आपको प्यार का होगा तो आप सोचेंगे भई मैं फ़ौरन चला जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हो सकता है आपको ऐसी जगह भेज दे जहाँ आप अकेले हो जाएँ। आपसे धीरे-धीरे लोग दूर होते जाएँ। फिर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा कि भई आपसे जितने भी आपसे लोग क्लोज़ थे सब आपसे दूर हो गए। हो गई सिचुएशन क्रिएट। अब आपके पास कुछ वही नहीं बचा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है देन टू लव योरसेल्फ। मगर अगर आपकी इंटेंशन और एनर्जी इस जगह पर अभी भी सीखने की नहीं है, तो क्या होगा? तब वो जो एजेंडा है ना टाइम का वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। आप सोचोगे कैसे भी टाइम निकल जाए और ये सब अच्छा हो जाएगा और उसके बाद चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी, ऐसा नहीं होता। जनरली यहाँ पर मैं इसलिए कहता हूँ जो एक टिपिकल एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो कहते हैं ये समय खराब चल रहा है, तो आप बस थोड़ा-सा बच के चलो और इस टाइम को पार होने दो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ज्योतिष शास्त्र इसलिए क्रिएट किया गया होता कि आप मतलब चीज़ों को सीख करके टाइम पास करना सीख जाएँ, तो यार इतनी पढ़ाई करने का फ़ायदा ही क्या? बट चक्कर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम बस ये सोचते हैं कि यार ये समय का गड़बड़ चल रहा है तो समय को क्रॉस कर दें। नहीं भैया, समय का एजेंडा है वो आपको सिखा के ही रहेगा। तो आप अगर उस समय को क्रॉस कर देंगे और आप सोचेंगे प्रॉब्लम खत्म हो गई हमेशा के लिए, नहीं, अगले जन्म में दोबारा वो प्रॉब्लम आएगी। तो समय का जो एजेंडा है आपको फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। तो जो समय का एजेंडा था आपको प्यार सिखाने का, अगर आप उस समय पर भी अपनी इंटेंशन और एनर्जी को चेंज करके सेल्फ लव नहीं सीखे, प्यार करना नहीं सीखे, तब भी आप इस पूरे गेम को नहीं समझे हैं। आप सिर्फ़ टाइम का गेम खेल रहे हैं, समय आएगा, खराब हो जाएगा, पैसा जाएगा, खराब हो जाएगा, बट उसके बाद मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एक अच्छा समय आने वाला है, सब बढ़िया हो जाएगा, ऐसा नहीं है भई। टाइम का जो एजेंडा है, उसको फुलफ़िल आपको करना पड़ेगा। आप आज फुलफ़िल नहीं करोगे, हो सकता है वो टाइम दोबारा आए तब आपको कर दे, हो सकता है अंतरदशा में आए, हो सकता है प्रत्यंतर दशा में आए, तब आपको करना पड़ेगा। महादशा का आपने चलो क्रॉस कर दिया, कोई बात नहीं, बट कहीं न कहीं अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आएगा, वो फिर दिक्कत करेगा क्योंकि आपने अभी तक लेसन नहीं लिया है, आपने उसका एजेंडा फुलफ़िल नहीं किया है। और अगर आप सोच रहे हैं इस जन्म में निकल जाएँगे, भैया अगले जन्म में दोबारा करेंगे। तो अगर आपको टाइम का एजेंडा था जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट लेनी थी और आप नहीं ले पाए, आप अपने ऊपर काम नहीं कर पाए, तो आपको क्या लगता है समय बदलेगा और सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, स्पेस चेंज होगी, आपके सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, बट स्टिल आपने नहीं सीखा। उस टाइम और स्पेस की वजह से अगर आपने सेल्फ लव सीखा होता, आपने अपनी एनर्जी और इंटेंशन को बदला होता, मैं आपको बता रहा हूँ आपने एजेंडा फुलफ़िल कर दिया होता। और ज़िंदगी में क्या, किसी भी जन्म में अगली बार आपको वो प्रॉब्लम नहीं आती, दूसरी आती। बट ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती। बहरहाल यही है जो पूरा का पूरा गेम है, सारा का सारा एनर्जी और इंटेंशन का। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको वो सिखाऊँगा और बताऊँगा एक बहुत बढ़िया स्टोरी जो मेरे साथ रियलिटी की स्टोरी है, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। थोड़ी हो सकता है लंबी हो, मगर स्टे ट्यून्ड क्योंकि साथ रहिएगा और वीडियोज़ देखिएगा क्योंकि उस स्टोरी में
एक ऐसी चीज़ हुई है जहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन को फ़ेल किया, सिर्फ़ एनर्जी और इंटेंशन को बदल के। उन्होंने टाइम के एजेंडा को फुलफ़िल किया और सारी की सारी चीज़ें हुईं। विद दिस आई जस्ट सम अप, मे गॉड ब्लेस अस ऑल विथ गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस।